लरसती जमीन, कांपते होठ, खुला आसमान। आर्मी चीफ की अहम हिदायत। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि हरनाई समेत बलूचिस्तान के जलजले से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। क़यामत खेज जलजले में 21 अफराद जाँ बहक और 300 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। हरनाई में मुतादिद मकानात मलबे का ढेर बन गए। सरकारी इमारतें भी मुतासर हुई हैं। मौसम में बढ़ती खुनकी ने मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। मुतासरीन ने सर्द रात खुले आसमान तले गुजार दी है। हरनाई समेत बलूचिस्तान के जलजले से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। क़यामत खेज जलजले में 21 अफराद जाँ बहक और 300 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं। हरनाई में मुतादिद मकानात मलबे का ढेर बन गए हैं। सरकारी इमारतें भी मुतासिर हुई हैं। मौसम में बढ़ती खुनकी ने मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। मुतासरीन ने सर्द रात खुले आसमान तले गुजारी। जमीन की लर्जिश गहरे जख्म दे गई, तबाही गुजर गई, रंजोलम की दास्तानें रह गईं। कोई अपने प्यारों की जुदाई पर अश्कबार है, कोई जख्मों से तड़पते अजीजों को देखकर बेकरार है। मौसम में बढ़ती खुनकी मुतासरीन का इम्तिहान दो चंद कर रही है। मुतासरीन ने सद रात खुले आसमान तले गुजारी। हरनाई में लोगों की बड़ी तादाद अब भी इमदाद की मुंतजिर है। यहाँ पे जो है रात को जमीन हिलता है और हम लोग जो है अंधेरे में बैठे हुए हैं। ना हम लोगों के साथ कोई तंबू है, ना हम लोगों के साथ कुछ है रिहाइश करने वाला और टेंट वेंट हम लोगों के साथ कुछ नहीं। हम लोग ऐसे सर्दी में पड़े हुए हैं। खाली हवाई सर्वे हो रहा है, लेकिन कोई आदमी नीचे आता नहीं है कि भाई नीचे की भी खबर ले। इसमें एक हमारी बेटी नीचे आया है, बेटा नीचे आया है, घर वाली नीचे आया है। जलजले के बायस सबसे ज्यादा नुकसान हरनाई में हुआ। मुतादिद मकानात मलबे का ढेर बन गए। सरकारी इमारतें भी मुतासर हुई। हरनाई समेत मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। पाक फौज और FC के जवान भी मुतासरीन की मदद में पेश हैं। खाने पीने की अशिया, अद्वियात और टैंट मुतासर इलाके में पहुँचा दिए गए। PDM के मुताबिक आज मुतासर इलाकों में नुकसान का जायजा लिया जाएगा। यंग डॉक्टर्स ने भी हरनाई में फ्री मेडिकल कैंप लगाने का ऐलान कर दिया। आर्मी चीफ की बलूचिस्तान में जवानों को इंतजामिया से मुकम्मल ताउन की हिदायत। बलूचिस्तान के जलजला मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाए। रेस्क्यू बहाली की कोशिशों में इंतजामिया के साथ हर मुमकिन ताउन किया जाए। मुतासरीन की मुश्किलात कम करने के लिए तमाम वसाइल बुरोए कार लाए जाएं। आर्मी चीफ ने यह हिदायत जारी की है। बलूचिस्तान में जवानों को इंतजामिया से मुकम्मल ताउन की हिदायत की है। बलूचिस्तान के जलजला मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाए। आर्मी चीफ ने यह भी हिदायत जारी की गई है कि मुतासरीन की मुश्किलात कम करने के लिए तमाम वसाइल बुरोए कार लाए जाएँ। 8 अक्टूबर 2005 के सानहे को गुजरे 16 बरस गुजर गए। ताहाल जलजले से तबाह होने वाले सैकड़ों तालीमी इदारे तामीर ना हो सके। तलबा आज भी खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। और अब रुख करते हैं आज़ाद कश्मीर का, जहां 8 अक्टूबर 2005 के हौलनाक जलजले की 16वीं बरसी मनाई जा रही है। वहीं सैकड़ों तालीमी इदारों की इमारतें तामीर ना हो सकें। उन्हीं में से एक गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल बटमिंग भी है, जहां ना तालिबात को बैठने के लिए डेस्क हैं और ना ही छत का जो है वो मैसर है। आठ अक्टूबर 2005 के हौलनाक जलजले की 16वीं बरसी मनाई जा रही है। वहीं सैकड़ों तालीमी इदारों की इमारतें तामीर ना हो सकी। इसी हवाले से बात कर लेते हैं नुमाइंदा आज़ाद कश्मीर से। जी बताइएगा। 2005 के ज़लज़ले को गुजरे आज 16 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी जब 8 अक्टूबर का ये दिन आता है तो लोगों की अपने प्यारों के गम में फिर से नम हो जाती है। 2005 का जो ज़लज़ला था उसमें यहाँ पे पूरे आज़ाद कश्मीर की अगर बात की जाए तो 45,000 से ज़ायद जो लोग हैं वो लुकमाए अजल हो चुके थे, और उसके साथ साथ यहाँ की जो जितनी भी तालीमी और प्राइवेट और सरकारी इमारत हैं वो भी तकरीबन तबाह हो चुकी थी। आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये बाग का ज़िले सदर दफातर मकाम है, जहाँ पे बाग की जो सबसे बड़ी तकरीब है वो मुनक्कद हो रही है। यहाँ पे दवाइया तकरीबात का इनेकाद किया गया है। चंद मिनट का जो सायरन बजाकर चंद मिनट की खामोशी इख्तियार की गई, और इस तकरीब में डिप्टी कमिश्नर बाग, असिस्टेंट कमिश्नर बाग, SSP बाग और वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने अगले 4 माह पाकिस्तानी सियासत के लिए अहम करार दे दिए। कहते हैं कि मुल्क हसास वक्त से गुजर रहा है। सियासतदान मगरिब की तरफ देख रहे हैं, सियासत मशरिक से तुलू हो रही है। ये वक्त पगड़ियाँ उछालने का नहीं,
मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि इदारों के खिलाफ जुबान इस्तेमाल करने वाले मुंह के बल गिरेंगे। इलेक्शन के करीब नून लीग की नई अलॉटमेंट होगी और नून लीग में 2 की बजाय 3 ग्रुप देख रहा। उन्होंने भी कहा कि वो सियासतदान नहीं जो कहें कि महंगाई नहीं। पाकिस्तान एक बड़े हसास और पेचीदा वक्त से गुजर रहा है। हमारा सियासतदान मगरब की तरफ देख रहा है, सियासत मशरक की तरफ तुलू हो रही है और ये पगड़ियाँ उछालने का वक्त नहीं है, संजीदा सियासी सोच का वक्त है। अगर हम संजीदा सियासत करेंगे तो इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे और खुदा न खास्ता अगर अफगानिस्तान में कोई बुरान खड़ा हो गया तो हम इस बुरान से मुतासर हुए बगैर नहीं रहेंगे। मैं वो सियासतदान नहीं हूँ जो आपके सामने ये कहूँ कि महंगाई नहीं है, महंगाई है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में इसको कंट्रोल करेंगे और वो लोग जो हमारे फौजी इदारों, हमारे हसास इदारों के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल करके टार्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुंह के बल गिरेंगे। आसमान का थूका उनके मुंह पर आएगा। 22 तारीख से सियासत में तेज़ी आएगी। 120 दिन पाकिस्तानी सियासत के बहुत अहम है और इसमें इंशाअल्लाह इमरान खान सुरखरू होगा। ये मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है और इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में अगला इलेक्शन भी भरपूर तरीके से लड़ेंगे, कामयाबी अल्लाह के बाद। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने नैब ऑर्डिनेंस को इदारों की आज़ादी छीनने की जानिब कदम करार दे दिया। कहते हैं नैब ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट पर अदम एतमाद और अदलिया पर भी हमला है। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से हुकूमती इक़दामात रोकेंगे। मुत्तहदा अपोजिशन हुकूमत को आइन में इदारों के मुतय्यन इख्तियारात छीनने नहीं देगी। नैब ऑर्डिनेंस गैर आइनी और गैर जमहूरी रवैया है। ये पार्लियामेंट पर अदम एतमाद और अदलिया पर भी हमला है। स्टेक होल्डर्स की मशावरत से हुकूमती इक़दामात रोकेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमती इक़दामात को आड़े हाथों ले लिया। शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत ने इदारों की आइनी आज़ादी छीनने का कदम उठाया। सह ऑर्डिनेंस रही सही जमहूरियत का गला घोंट कर शख्सी हुक्मरानी की जानिब कदम है। नैब के पहले से मुतनासा कानून में 18 बड़ी तरमीम जवाबदेही से फरार है। मुत्तहदा अपोजिशन हुकूमत को इदारों के खैरात छीनने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि महंगाई का सूरज गरीबों का हला खुश कर चुका। 225 अरब के टैक्स महंगाई का क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ला साबित होंगे। रिलीफ के बजाय आवाम को हर रोज नई तकलीफ में मुब्तला किया जा रहा है। IMF की नाअंदेशाना शराइत मानने वाले हुक्मरान कौम को खुदकुशी पर मजबूर कर रहे हैं। पाकिस्तान की माशी मुश्किलात जरदारी और नवाज शरीफ के 10 सालों का तोहफा हैं। उन तारीख 10 सालों के असरात तबाहकुन हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कर्जा और सूद वापस ना करना होता तो ये पैसा तेल और बिजली की सब्सिडी में इस्तेमाल होता और मुल्क की कीमतों में इजाफे के रुझान से बच जाता। पाकिस्तान की माशी मुश्किलात जरदारी और नवाज शरीफ के 10 सालों का तोहफा है। इन तारीख 10 सालों के असरात तबाहकुन हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि आज अगर रवा साल 12 अरब डॉलर का कर्जा और सूद वापस ना करना होता तो ये पैसा तेल और बिजली की सब्सिडी में इस्तेमाल होता। ऑर्डिनेंस की आग मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। नून लीग ने नैब ऑर्डिनेंस को अदलिया पर हमला और पार्लिमानी निज़ाम में मुदाखलत करार दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत अपनी करप्शन छिपाने के लिए सब कुछ कर रही है। फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि ऑर्डिनेंस में आधी शिकें वही हैं जो ऑपोजिशन चाहती थी। ख्वाजा आसिफ बोले कि हुकूमत ने काले कानून पर मजीद कालक मल दी है। नाम निहाद जमहूरी दौर में उसको ऑर्डिनेंस के जरिए अमेंड करने की ज़रूरत क्या थी? आपने दोनों हाउसेज बंद करके एक ऑर्डिनेंस जारी किया है। इस सारे अमल से जो बदनीयती है, जो असल बात है इस सारे मामले की, वो बदनीयती है। आप ज़रा PMLN का मसवदा उठा के देखें जो उन्होंने तजवीज़ पेश की थी, तो आधी अमेंडमेंट्स वो हैं जो अपोजिशन इसमें करना चाह रही थी। एक मुत्तफ़िका राय थी कि आपको जो ट्रायल कोर्ट्स हैं उनको ज़मानत का हक देना चाहिए। एक मुत्तफ़िका राय थी कि जो टैक्स के केसेस हैं उनको नैब की दस्तरस में नहीं होना चाहिए। काला कानून है जिसने पाकिस्तान को तबाही के अलावा कुछ नहीं दिया। तो ये तो एक रोते हुए बच्चों का एक इज्तिमा है। का काम सिर्फ रोना है और ये कहना है लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। खुली छुट्टी है हुक्मरानों को जिस तरह मर्जी पाकिस्तान की आवाम को लूटे। एक काला कानून जो ऑलरेडी मौजूद था उसको मजीद उसके ऊपर कालक मल के तो उसके ज़रिए जो है अपने जो है वो सारे के सारे मामला साफ कर रहे हैं और एक दफ़ा फिर जो है अपोजिशन जो है जो लोग इनके खिलाफ बोलते हैं उनको टारगेट किया जाएगा और ये हम नहीं होने देंगे। वो 34 शिकों का
इनका तैयार किया गया नैब की अमेंडमेंट्स थी, जिसका मतलब ये था कि अगर ये हम लागू कर दें तो नैब के इदारे को जो है वो अमलन तौर के ऊपर उसकी टांगे भी तोड़ दें, उसके बाजू भी तोड़ दें, उसकी आंखें भी बंद कर दें, उसके कान भी बंद, और उसको बिल्कुल एक अपाहिज सा इदारा बना दें। और इस 34 शिकों में जो चीज़ें थी वो तमाम वो चीज़ें थी जो इनके लिए NRO थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।